तेरा बाप की है। वो बड़े शराफत से बोला, हम बिहार का आदमी हूँ, हम झूठ नहीं बोलता हजूर। माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर लेता है, तो बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर लेती है। और दूसरी शादी पे पाबंदी हो तो बताओ। वो मालिक बोला, नहीं ये काम तू चलने दे, और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले। मजा आया? बजा दो एक। बस मैं अपने अंदाज से आप सबको नमस्कार करना चाहता हूं ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं। नहीं, कई बार डुप्लीकेट भी निपटा के चले जाते हैं। तो चेयर का मजा तो समझो ये सीढ़ियों में आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? सब चेयर में बैठे हैं, तो सारे चेयरमैन है मेरे लिए आज। तो चेयर में बैठे तमाम चेयरमैनों को नमस्कार। जमीन में खड़े जमींदारों को भी नमस्कार। गेट में खड़े गेट कीपरों को नमस्कार। छोटे छोटे बच्चों को प्यारा प्यारा नमस्कार। विशेष और तमाम बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार। नहीं, अंतिम इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो सानिया मिर्जा मुझे छोड़ के पाकिस्तान नहीं जाती, सीधा मेरे पास ही जम जाती है। मगर सानिया जी ने ऐसे आदमी से शादी की, 100 ऐब, जिसके नाम में ही 100 ऐब है। 1-2 ऐब भी नहीं, 100 ऐब। और दुनिया में किसी शहर से करती, ऐसे मुल्क से तो नहीं करती जो हमें रात दिन टेंशन ही देती। अटल जी ने बड़े प्यार से बस भेजी कि चलो बसों में प्यार भेजेंगे, उधर से उनने आतंकवादी भेज दिया। कोई भी चीज का एक्शन रिएक्शन उनका ठीक नहीं होता। मैंने सानिया को 4 लाइन उसी दिन लिखा जिस दिन विदा हो रही थी। सानिया जी गजब ढा रही हो। सानिया जी गजब ढा रही हो। टेनिस का रैकेट क्रिकेट के बैट से टकरा रही हो। टेनिस का रैकेट क्रिकेट के बैट से टकरा रही हो। क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं? और दोस्तों, अगर उसको क्रिकेट प्लेयर ही पसंद था तो आप सबके बीच का एक नाम लेता हूं, वो नाम अच्छा लगे तो ताली बजाना। सानिया जी, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, तो अपना यूसुफ पठान कौन सा काम? वो भी कुंवारा, तुम भी कुंवारी। और शादीशुदा से अगर शादी की है तो फिर मैं एक ऑफर और देता हूं कि सानिया जी, आपकी नजरों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है। आपकी नजरों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है, तो फिर एहसान कुरैशी कौन सा बुरा है? रीना राय ने भी एक गलती की, मोहसिन खान से शादी करके गई, 6 महीने भी नहीं टिकी, वापिस आ गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि सानिया जी, जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना। जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना, मगर रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत आना। आप तालियां बजा सकते। थैंक यू वेरी मच। असल में ये इतनी प्यारी आवाम है केशव जी, इतने प्यारे लोग हैं। फरीदा जी, हमने तो फिल्मों में फरीदा जलाल जी को, एक चाइना का आया, दूसरा जापान का आया। बोले भाईजान चलो चाइना में हंसाना, जापान में हंसाना। मैंने कहा मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, हिंदी और उर्दू बोलता हूँ, मुझे चाइनीज नहीं आती, जापानीज नहीं आती, मैं क्या करूंगा? बोले भाईजान सब इंडियंस क्लब का शो है, सब भारतीय लोग सुनेंगे, इसलिए आपकी हिंदी भी चलेगी। मैंने कहा फिर तो हम भी चलेंगे। कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं हम 3,
चाइना वाले का कप खाली हुआ, हम सीधा ही रखते खाली कप, उसने पलटा के रख दिया। मैंने कहा यार ये कौन सा डिजाइन है। फिर चाइना वाले के बाद जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। अब टेबल में 2 कप थे, एक पलटा था एक सीधा था। मैंने कहा अपन इंडियन आदमी, अपन भी नई डिजाइन देंगे। मेरा कप खाली हुआ, मैंने कप को आड़ा रख दिया, दोनों मेरे से भिड़ गए। बोले भाई इसका क्या मतलब? मैंने कहा बेटा पहले आप बताओ ये पलटे कप का क्या मतलब? चाइना वाला बोला कॉफी और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप पलटा के रख दिया। और जापान वाला बोला मुझे और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब अपन नई डिजाइन के चक्कर में फंस गए, मगर देश की इज्जत खतरे में थी। मैंने देश की इज्जत बचाने की कोशिश की। जवाब सुन के आपको लगे देश की इज्जत बच गई तो आप ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। अब मैं आपको कुछ फिल्म इंडस्ट्री की बात बताता हूँ। सही बता। देखो फिल्म इंडस्ट्री है, गाँव में वो कपड़े नदी में जाके पत्थर में धोती। अब तो शहरों में वॉशिंग मशीन आ गया, सब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले। मेरे घर में भी 5 राउंड घूमता है, हो गया। लेकिन हमारे मुल्क की एक बड़ी धार्मिक और पवित्र महिला है फिल्म इंडस्ट्री में, उसका नाम मल्लिका शेरावत। उसके कपड़े मिक्सी में ही धुल जाते क्योंकि होते ही उतने बड़े। वो उसमें कई काम कर लेती, पहले जूस निकालती है, फिर ब्लेड बाहर निकाली, कपड़े डाली, कपड़े 5 राउंड कपड़े धुल जाते। पसीना पोंछने को हम लोग रुमाल रखते हैं, रुमाल कई काम आता है, मगर मल्लिका रुमाल खरीदती कपड़े सिलाने को। दर्जी के पास गई, बोले भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी बदमाश था, बोला बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा? तो बोले बच्चे की नेकर सिला ले। ऐसी मल्लिका शेरावत है। उसके कौन कौन से किस्से सुनाए। एयरपोर्ट में वो मेरे पीछे थी, उसका पर्स पकड़ लिए। आप समझते हैं, आप तो बहुत करीब हैं, पड़ोस में रहते हैं, लोकल वाला। 4 लाइन अंतिम सुना देता हूँ, इसके बाद आपका अपना कार्यक्रम है। और 4 लाइन देश के लिए। जितने चाहे धर्म बदल दो, भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे, दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा कफन हर लाश का, शमशान नहीं बदलेगा। अरे तुम बदले या हम बदले, पर ये हिंदुस्तान नहीं। तुम बदले या हम बदले, पर ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। और अब आप सबकी तालियां बताएंगी कि मुझे 5 मिनट और टिकना है या जाना है। इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे बच्चे तो मैंने जयपुर में पहली बार देखा। इतने प्यारे बच्चों को मैं चलिए एक कविता अपने मन की सुना के आप सबसे इजाजत लेता हूँ, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे फंक्शन हैं। बाकी ये सारे स्टूडेंट्स तैयार खड़े हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। चलिए अंतिम कविता सुना देता हूँ मैं। मल्लिका शेरावत शायद बुरी लगी भाई साहब को, तो मैं दूसरे वाली कैसेट शुरू कर। मेरे पास कई कैसेट है। रविंद्र जी, मैं एक दिन नींद नहीं आ रही, 3 बजे रात में। मैंने कहा चलो कोई धार्मिक चैनल लगाता हूँ। अच्छा बहुत से बच्चे हंसने लगे, 3 बजे रात में कौन सी धार्मिक। मैं समझ गया सब फैशन शो वाले, FTV वाले, और रवीन भाई मेरे पड़ोस में शर्मा जी थे, बच्चे सो गए, FTV लगा के बैठ गए। लाइट बोल कर दी, अंधेरा, अंधेरे में देख रहे हैं बहुत मस्त मस्त सारे काम। बच्चा उठ के आ गया, जितनी बड़ी बच्ची ना आपकी आंख मलते हो, अब वो रिमोट ढूंढ रहे हैं, रिमोट ही नहीं दिख रहा। बोले बेटा देख देश में कितनी गरीबी है। बच्चा बोला पापा ठीक है, इससे ज्यादा गरीब आएंगे तो मेरे को उठा देना। तो बच्चों के सामने ऐसी फिल्में नहीं देखना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सही आदमी को लगाया। मैंने बापू आशाराम को लगाया। बापूजी सामने आए, जय श्री राम बोलना होगा। मैंने कहा बोलेंगे बापू, आप तो चालू रहो। बापूजी ने 5 मिनट ज्ञान ध्यान की बात की।
अचानक बापू गायब, रिमिक्स चालू। ऐसे ऐसे गाने देखा भाई साहब, मैंने सर पकड़ लिया। पहले गाने में हीरो मेरे से ही पूछ रहा है, एक तो मैं तपा हुआ वैसे कमरे में अकेला, वो मेरे से कह रहा है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। मैंने कहा हम क्या बताएं, अपने माँ बाप से पूछ। कहाँ कमी रह गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाए क्या, हाँ 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं पूछता। मगर मैंने चैनल चेंज किया, माधुरी दीक्षित आ गई, 6 फुट उचट के गा रही, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, 6 फुट उचट के गा। मैंने कहा यार इसमें 6 फुट उचटने की क्या जरूरत, सबके पिया घर में आते, किसका पड़ोस में जाता, तेरा ही आ गया। अरे वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता। बहुत बढ़िया, बड़ा मजा ले रहे हैं। मेरे को ये मोहल्ला बहुत पसंद आया, वाकई नारी से क्या बढ़िया, इतनी बढ़िया ऑडियंस आप लोग 80% और ये 20%। बनाते बहुत है मगर बताता कोई नहीं। हाँ मेरे को पेमेंट मिलता है, मैं सब बता देता। अभी धीरे धीरे बहुत सी बातें बताऊंगा। महिलाओं के लिए कहा जाता है रविंद्र भाई बहुत बोलती, कौन कहता है बहुत बोलती है। एक पेड़ के नीचे 2 महिलाएं 4 घंटे तक बातें की, 4 घंटे तक उतने में एक आम टपक गया। दोनों महिलाएं ने बोली ये क्यों टपका, आम बोला मैं पक गया। नहीं समझ में आ गया हो तो बजा सकते।